बात करें तो यहां पर भी तबाही का आलम जारी है। कई जिलों में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। शिमला में बादल फटने से 50 लोग लापता हो गए हैं। कुल्लू में बादल फटने से पावर प्रोजेक्ट में तबाही आ गई है। 7 लोग लापता हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चंबा में भारी बारिश के बाद बादल फटने से हालात बिगड़ गए। घरों में मलबा घुस गया है तो कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए हैं। वहीं कुल्लू की बात करें तो देखते ही देखते एक इमारत नदी के तेज बहाव में समा गई। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की अलग अलग बता रही हैं कि बारिश से यहां कितना बड़ा असर पड़ रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदी उफान पर है, बादल फट रहे हैं, मलबा बहता हुआ नदी के रास्ते लोगों के घरों पर आ रहा है, सड़कों पर आ रहा है। और इस वक्त 16वें वित्त आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। उन्होंने फिर बाद में राजस्थान के फाइनेंसेस के बारे में बात की। इस विषय में बताया कि क्या क्या पिछले कुछ सालों में क्या क्या प्रगति हुई है, किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट, डेट आदि का इवोल्यूशन हुआ है और आगे आने वाले सालों में ये क्या प्रोफाइल रहने की संभावना है पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो वो ट्रेंड्स जो थे पिछले कुछ सालों के उनको यूज करके फिर फ्यूचर की फोरकास्ट की गई उसमें। तो उसमें क्या संभावना है डेफिसिट्स की और क्या संभावना है डेट की, वो सब बताया। उन सब के आधार पर फिर उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट जो है फाइनेंस कमीशन से उन्हें क्या उम्मीदें हैं इस विषय पर कहा। तो इस विषय पर ये बताएं कि फाइनेंस कमीशन के 2 बड़े 3-4 चीजें होती हैं जिन पे विशेष ध्यान, जिस पे फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है, पर 2 उनमें सबसे बड़ी हैं। एक तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि जो सारे सेंट्रल टैक्सेस हैं उनको केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे डिवाइड किया जाए, तो ये तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कहलाता है। और उसके बाद राज्यों का जो हिस्सा है उनको 28 राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाए, वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहलाता है। तो उसमें उनका ये था कि वर्टिकल डिवोल्यूशन अभी इस पिछले वित्त आयोग ने 41% पे रखा था, यानी कि जो सारे टैक्सेस हैं उनमें स्टेट्स का, राज्यों का हिस्सा 41% पर रखा था। तो राजस्थान ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से हमारे सहयोगी इस वक्त बात कर रहे हैं। जिस तरह से आज बारिश में 3 जाने गई, बारिश के बाद जयपुर में इस प्रकार की स्थिति हर साल होती है। ये आपकी सरकार की बात नहीं है, हर सरकार की बात इसी प्रकार की स्थिति होती है। नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ इस बार जो बजट दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया है, सीवरेज पे, ड्रेनेज पे अच्छा खासा हम लोगों ने इस बार प्रोविजन दिया है बजट पे, क्योंकि इससे पहले शायद इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर क्या होता है कि हमारी जब सरकार आई है तब बहुत कुछ बजट भी आया इस पे। स्मार्ट सिटी है जयपुर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार आते ही फिर ये स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है। मैं भी उस समय एमएलए थी, आज फिर बीच में मैं एमपी थी, आज एमएलए। मैंने देखा कितना बदलाव आया उन 5 सालों में। नहीं हुआ काम। हम लोग सड़क बनाते हैं, सब प्रोविजन करते हैं, नाली बना देते हैं, ये लोग उन 5 सालों में सब चीजों को बिगाड़ देते हैं। क्या ये पिछली सरकार के बारे में बात करेंगे? अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है मैडम? जिम्मेदारी सबकी है, अधिकारियों पे भी एक्शन लिया जाता है समय समय पर, लेकिन हाँ क्या को भी इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार बहुत सतर्क है कि हम लोग इन चीजों पे ध्यान देंगे। मैं तुरंत वहाँ गई, मैंने देखा कि क्या हम लोगों की क्या चीज है जो हम लोग कर सकते हैं जिससे कि ऐसा नहीं हो। एटलीस्ट अभी तो जो हो सकता है तुरंत हो सकता है, बाद में नेक्स्ट ईयर हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि ये ऐसी चीज फिर से नहीं रिपीट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जिनका कहना था कि पिछली सरकारों ने कुछ कमियां रखी, उसके चलते इस प्रकार की दिक्कत जो है वो सामने आई, लेकिन अब इस पर विशेष जो है वो ध्यान दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो एसएमएस हॉस्पिटल गई डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बताया कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया और हमारी सरकार काम को दुरुस्त करके तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की एक और खबर आपको बताते हैं, जहां चंबा में भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हो गए कि घरों के अंदर मलबा भर गया। मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन राहत बचाव के काम में लगा हुआ है।
तो हिमाचल प्रदेश के ये चंबा में आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश हुई, बादल फटने के बाद और तेज बारिश हुई, उसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी भारी बारिश से नदियों में उफान आ गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर कोई इस पर उतरा तो सैलाब उसे बहा ले जाएगा। भारी बारिश के बाद से मंडी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आप देखिए, हर तरफ जहां नजर दौड़ाएं वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं उनका कोई नुकसान ना हो जाए। फिलहाल प्रशासन अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बार बार बारिश हो रही है, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है और उसके बाद बारिश का वेग, बारिश की गति और ज्यादा बढ़ रही है, तो इससे लोगों की जिंदगी फिलहाल दूभर हो गई। इधर उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। वहां के काला ढूंगी के मथी साहा नाले में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। हालांकि कार सवार 2 युवक बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वीडियो में साफ देख सकते हैं आप, कार किस तरह से देखते ही देखते नाले में बह गई। गनीमत रही कि उसमें सवार दोनों लोगों ने समय रहते खुद को कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, खुद को सुरक्षित कर लिया। तो उत्तराखंड के नैनीताल में ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से पानी का तेज बहाव यहां इस कार को बहाकर ले गया, मानो ये कार कोई खिलौना।